Hello student, in this video we are going to discuss most important topic hybridization. Okay, what's meant by hybridization? First of all, hybridization given by Pauling to explain the geometrical shape of polyatomic molecules like methane, ammonia, etc. तो इनका ज्योमेट्रिकल शेप बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को पॉलिंग ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो पॉलिंग ने ये बोला एटॉमिक ऑर्बिटल सेम और नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, हम लगभग बिल्कुल बराबर या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है एनर्जी में, एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्सिंग कराते हैं तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में एग्जैक्टली सेम एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल बनते हैं दीज ऑर्बिटल आर नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल आर नोन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस ऑल फिनोमिना इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन, राइट। We have an example methane molecules. You know about methane electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. This is the valence shell और बैलेंस सेल में हमने देखे कार्बन ग्राउंड स्टेट में हमने 2s2, 2p2 में देखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p शेल में 1 1। ठीक है, अब कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पर जम कर जाता है और यहाँ पर ये अनपेयर्ड हो जाते हैं। हम देखेंगे जो कार्बन है भाई, कार्बन के 4 इस तरह से बॉन्ड होते हैं, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के अनपेयर्ड होने चाहिए तभी वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कार्बन के यहाँ पे एक एस का और पी के 1 2 3 पी के है ना, ये क्या है एस वाला है और ये क्या है पी का है, तो 3 पी के। इसी तरह से हाइड्रोजन वाला जो है ये हाइड्रोजन का है स्टूडेंट। हाइड्रोजन के कितने हैं 1 2 3 4 एटम, इनका इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरमिक्स करेगा, इनका इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरमिक्स करेगा और इस तरह से इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा। तो 1 2 3 4 ही न्यू सेट ऑर्बिटल के बनते हैं और सब की बॉन्ड लेंथ देखेंगे एक जैसी दिखाई दे रही है आपको और यहाँ पर एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी। ठीक है, पहले एनर्जी डिफरेंसेस हो सकते थे क्योंकि एस एक एस का है और 3 पी के हैं। अब जब बॉन्ड बन जाता है तो देखो सब एक जैसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पे अब एग्जैक्टली सेम एनर्जी के अब ये जो बना एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल है, यानी इस फिनोमिना को मैंने हाइब्रिडाइजेशन कहा। अब इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट, ये इस तरह से हाइब्रिडेशन करने के बाद जो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है दिस इज़ द मीथेन। ओके, ये क्या है मीथेन का मॉलिक्यूल है। अब मीथेन के मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रखता है स्टूडेंट। कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक, तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ स्टूडेंट समझेंगे सम इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ पर हाइब्रिडेशन होता है। हाफ फील्ड, इवन फुल्ली फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स और आल्सो वी कैन से द वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स भी क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स ऑल शोज हाइब्रिडाइजेशन, ये सभी हाइब्रिडेशन शो करते हैं। ठीक है, फुल्ली फील्ड भी हो सकते हैं और कुछ केसेस में हाफ फील्ड भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल आपको मिलते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इनकी जो एनर्जी नियरली सेम होती है, इनकी एनर्जी जो होती है नियरली सेम एनर्जी और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एनर्जी होती है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट, हाइब्रिडेशन ओनली इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। पाई बॉन्ड हो तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं होता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड ऑफ द पेरेंट ऑर्बिटल्स। जो उनके नेम होते हैं वो पेरेंट ऑर्बिटल से मिलते हैं। अब जो ऊपर हमने बातें कही हैं ये सब इससे प्रूफ होती हैं। देखो 1s और 1p ऑर्बिटल मिलके एक और एक 2 ऑर्बिटल बनेंगे,
है ना, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, तो इक्वल नंबर के देखो sp नाम देंगे, एक s और एक p, तो sp ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल्स, है ना, इक्वल नंबर 2 ऑर्बिटल तो 2 ऑर्बिटल, नियरली सेम एनर्जी 1s और 1p की, यहाँ पे सेम एनर्जी sp आ रहा है ना, देखो sp इसकी भी सेम एनर्जी, sp इसकी भी सेम एनर्जी, ठीक है बात। तो इक्वल नंबर के बनते हैं, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो 1s और ये है 2p, तो 1s 2p कितने हो गए, 2 2p के और 1 के, यानी 3 बनने वाले हैं। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 बने, ठीक है। और सबका नाम देखो s का 1 और p के 2, तो sp2 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 3 sp2 के बन गए, ठीक है। सिमिलर एस एक 1s का और 3p के, है ना, यानी 4 बनने वाले हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, sp3 है ना, p के कितने 3, तो sp3 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 sp3, इस तरह से 4 बन जाएंगे। यहाँ पे देखो एक 1s का और 3p के, है ना, नंबर देखेंगे 1 2 3 इसके और एक 4, यानी 4 बनेंगे यहाँ पे, और एक d का भी है स्टूडेंट, तो एक d का 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बनेंगे। देखो एक s का तो s, p के 3 sp3 और एक d, तो सारे के सारे का नाम हम रखेंगे sp3, जितने भी बनेंगे ऑल द ऑर्बिटल्स, सारे ऑर्बिटल्स sp3 sp3d sp3d और ये भी होगा sp3d वाला, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, राइट। सिमिलर एज यहाँ पे 1s, यहाँ 3p और यहाँ 2d, तो स्टूडेंट ये देखो 3 ये हैं और 2 ये 5 और एक 6 बनने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, sp3d2, ये भी sp3d2 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 sp3d2, क्लियर होती बात। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, ओके, इसको नोट कीजिए।